फ्रीलांसिंग स्कैम्स एंड हाउ टू अवॉइड देम विद प्रूफ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के फ्रीलांसिंग स्कैम्स होते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हो। जब आप अपने फर्स्ट स्टेप्स लेते हो एक फ्रीलांसर बनने के लिए तो स्कैमर्स की एक भीड़ उमड़ पड़ती है और आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाती है। मैं आपको इसका एक प्रूफ देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, और वो प्रूफ ये है कि मेरी रिसेंटली बात हुई अपने एक सब्सक्राइबर से जिनके साथ ये स्कैम हुआ। मेरी बात में मत जाओ, ये पहले आप कॉल सुनो फिर मैं आपको समझाता हूँ। टू समवन अगर आपको मैंने 300 पे करके लॉस ही हो गया मुझे तो। अच्छा, आपने पे किया है ऑलरेडी? हाँ, उसको मैंने पे कर दिया था नहीं नहीं बिकॉज नहीं। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसने बोला था मुझे 2 आवर्स में चाहिए, जिसमें से आधा टाइम तो उसने अपनी मेल में ही खा लिया था। आई थिंक 8:15 पे उसने मुझे भेजा था, बट उसने कहा था क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी 55 पे, तो आई नीड इट बाय 9:55। और उसने आई थिंक स्टोरी के कुछ जैसे रिटर्न होते हैं ना कुछ, उनकी फोटो क्लिप्स करके भेजा था। यू नीड टू राइट इट। 15 पेजेस थे। देन आई ट्राइड, बहुत मैंने ट्राई भी किया तो भी मैं 6 पेजेस से ज्यादा लिख नहीं पाई। राइट, ओके। उसके बाद वो हो गया। ही सेड कि मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप नहीं कर पाओगे तो विल नॉट रिफंड योर मनी। फिर मैंने कुछ बोला ही नहीं, उसको क्या बोलूं मैं उसके बारे में, जब मैंने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली थी पहले। ओके, और उसका ईमेल आपने देखा इस कॉल में किस तरह से इनसे 300 रुपए लिए गए और ये बोला गया कि आपको ये काम 2 घंटे में करना है। करीबन 15 पेजेस का था वो इमेजेस जिनको उनको लिखना था, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना था, वो भी 2 घंटे दिए गए थे, जिसमें से उन्होंने जो क्लाइंट था, जो स्कैमर था, उन्होंने इनका टाइम वेस्ट भी किया था। तो ये स्कैम है। इन्होंने पैसे दिए, डिपॉजिट दिया और उन्होंने बोला कि अब आपको डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने टाइमली ये काम नहीं किया। अब क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर थे उन्होंने ऑलरेडी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली थी, इसीलिए उनको ये पैसे देने पड़े। वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक तरह का स्कैम है जो कि दिखता ऐसे कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ ईमेल्स के प्रूफ भी दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आप देखते हैं मैंने 3 ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एक ईमेल आई थी जो कि अभी रिसेंटली 25 जून को आई। आप यहां पर देखते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल में। मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूं कि यहां पर ये पैसे मांगे जा रहे हैं $12 ये काम करने के लिए। दूसरा, यहां पर ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, तो यहां पर बोला जाता है दैट यू विल लूज योर डिपॉजिट, कि अगर आपने वो टाइमली काम नहीं किया तो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जिसके अंदर दिखाया गया है कि 2 दिन के काम के लिए आपको $20 डिपॉजिट करना पड़ेगा, 3 दिन के प्रोजेक्ट के लिए $25 और 5 डेज के प्रोजेक्ट के लिए $30 डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इस तरह के स्कैम की ईमेल्स आपके पास आएंगी जब आप पहला स्टेप लोगे फ्रीलांसर बनने के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं लोकेश लालवानी और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं और मैं एक फ्रीलांसर हूं पिछले 10 सालों से। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, पर्पस इसका सिर्फ यह है कि आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को बताना कि हाउ यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो एक फ्रीलांसर बन के अपने किसी भी स्किल के थ्रू। मेरा एक सिंपल सा मिशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और मिशन मेरा ये है कि मुझे बाय द एंड ऑफ ईयर 2020 20,000 लोग मेरी कम्युनिटी में हों जो कि फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, जो कि फ्रीलांसर बन सकें, ऑनलाइन अर्न कर सके अपने किसी भी स्किल के थ्रू। और इस मिशन को पूरा करने के लिए मैं एक वेबिनार भी ला रहा हूं जिसकी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां पर। ये वेबिनार दोस्तों होने वाला है 4 जुलाई सैटरडे को। अभी जो सैटरडे आने वाला है 4 जुलाई 7 बजे होने वाला है। ये एक फ्री वेबिनार है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो यूजिंग एक्सेल और एनी अदर स्किल एंड यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर, ईदर अ पार्ट टाइम और अ फुल टाइम फ्रीलांसर। और यहां पर आपको अपना रजिस्टर करना है। उसके बाद मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसमें बताऊंगा कि व्हाई यू शुड बिकम अ फ्रीलांसर, इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्यों आप फ्रीलांसर बने। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक पाथ बताऊंगा कि कैसे आप फ्रीलांसर बन सकते हैं लॉजिकली। फिर मैं आपको एक लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप 15 मिनट में $10 तक का एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल के थ्रू बताऊंगा क्योंकि मैं एक्सेल ट्रेनर हूं, तो उसके थ्रू आपको बताऊंगा आप अपना कोई भी स्किल यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए। इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल का कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, प्लस इसमें मैं 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं आपको जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि हजारों लाखों फ्रीलांसर्स हैं। जब आप फ्रीलांसिंग में आते हैं तो आपको प्रोजेक्ट जल्दी कैसे मिले, कुछ इसमें ट्रिक्स बताऊंगा। लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, तो वेबिनार जरूर ज्वाइन करिए और एंड तक जरूर बने रहिए।
और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत यूजफुल नॉलेज मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। सब्सक्राइब बटन में जरूर क्लिक करिए और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस करिए। चलिए अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे कि वाई अ फ्रीलांसर फॉल इनटू अ स्कैम, क्यों एक फ्रीलांसर एक स्कैम में पड़ जाता है, क्या रीजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करेंगे कि मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैम, सबसे ज्यादा होने वाला स्कैम कौन सा होता है, ये भी हम बात करेंगे। और ऑफलाइन भी स्कैम्स होते हैं फ्रीलांसिंग के, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और फाइनली एंड में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से इन सारे स्कैम से हम सब लोग बच सकते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाई अ फ्रीलांसर फॉल इनटू अ स्कैम। इसके दो मेजर रीजंस होते हैं। अगर आपने वो जो ईमेल्स के स्क्रीनशॉट्स देखे, वो कॉल सुनी, तो आपको पता चला होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उसके अंदर कोई भी एक स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड नहीं था। आप देखेंगे सिर्फ या तो टोटल करके मुझे वैल्यूज दे दो, या कॉपी पेस्ट कर दो, या लिख लो, तो ये बहुत स्पेशल स्किल नहीं है। तो वो पहली बात, कोई ऐसा स्किल डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर वो स्किल डिमांड करते हैं स्कैमर, तो पहले ही वो बंदा पीछे हो जाएगा, वो इसके अंदर पड़ेगा नहीं। तो वो बहुत केयरफुल होते हैं और वो बहुत ही हल्का, बहुत ही कम लेवल का स्किल रिक्वायर्ड बताते हैं। दूसरा, हाई अर्निंग पोटेंशियल होती है। अगर आपने मेरी ये दूसरी वाली ईमेल देखी होगी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरह से आप $80 कमा सकते हैं 2 दिन के प्रोजेक्ट के लिए, $130 कमा सकते हैं 5 दिन के प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह से बहुत हाई वैल्यू ये दिखाते हैं प्रोजेक्ट करने का, जो कि विदाउट एनी स्पेशलाइज स्किल की बात करते हैं, बिना ज्यादा अच्छे स्किल के बहुत ज्यादा पैसा कमाने की जहां पर बात हो जाए ना, तो आप समझिए कि वो एक स्कैम है। तो हमें उससे बचना है। दूसरा हम बात करते हैं कि मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ स्कैम। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पेमेंट रिक्वेस्ट क्लाइंट करता है। जो आपको काम दे रहा है वो आपको बोलता है मुझे आप पहले थोड़ा पेमेंट दो, थोड़ा डिपॉजिट दो, तब मैं अपनी फाइल्स आपको शेयर करूंगा। बी वेरी केयरफुल, कभी भी आपको $1 भी इस चीज के ऊपर नहीं लगाना है। मुझे एक चीज ये बताओ, कभी आप जॉब लेने जाते हो तो क्या आप पैसे देते हो सामने से जॉब लेने के लिए? आप क्यों दोगे? बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो किसी को, उनका काम कर रहे हो, सामने से वो आपको पैसे देंगे। हाँ, आप एडवांस उनसे नहीं जनरली चार्ज करते, सिर्फ ये होता है काम होने के बाद आप चार्ज करते हो। बट द पॉइंट इज, आप उनको पैसे नहीं देते, ये कभी नहीं होता, ये दुनिया का रूल नहीं है। जहां पर भी ऐसी बात हुई इसका मतलब वो स्कैम है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि बहुत अच्छी वेबसाइट, जो लेजिटिमेट वेबसाइट्स हैं जैसे freelancer.com, वो भी पैसा लेते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बिड्स के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उसके ऊपर अकाउंट बनाते हो तो वो आपको हर महीने 8 बिड्स देती हैं करने के लिए, मतलब 8 बिड आप लगा सकते हो प्रोजेक्ट लेने के लिए। लेकिन उसके ओवर एंड अबव अगर आपको लगानी है तो आपको बिड्स खरीदनी पड़ती है। तो ये स्कैम नहीं है, क्योंकि अगर वो सबको ही अनलिमिटेड बिड्स देने लग जाए तो क्या होगा, उससे सबको ही काम मिलना मुश्किल हो जाएगा, नए लोगों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो लिमिटेड बिड्स देती हैं। लेकिन स्कैम क्या है कि बिना काम किए वो आपसे पैसा मांगते हैं, तो कभी भी डिपॉजिट नहीं देना है। दूसरा, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू मेक कॉन्टैक्ट आउटसाइड फ्रीलांसिंग पोर्टल। ये बहुत कॉमन है। क्या होता है कि पहली बार जब कॉन्टैक्ट होता है किसी भी क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट कहता है कि आप यहां पर फ्रीलांसिंग वेबसाइट को छोड़ो, आप ये मेरा नंबर लो और मेरे से डायरेक्ट बात करो। तो आप उसमें नहीं पड़ोगे। आप एक नए फ्रीलांसर हो अगर, तो आप उसमें नहीं पड़ोगे। क्यों? क्योंकि ये स्कैम होते हैं। वो आपसे बात करेंगे और आपको अगेन बात करेंगे पैसा आपसे लेने की। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑफलाइन फ्रीलांसिंग स्कैम से कैसे बच सकते हो। कभी भी अगेन वही वाली बात है कि जब आप काम लेने जाते हो तो आप वहां पर पैसा नहीं देते हो। और सबसे बड़ी बात, वहां पे आपके स्किल्स जो हैं वो जज किए जाते हैं, इजंट इट। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड चेक करी जाती है, आपकी नॉलेज चेक करी जाती है, आपका एक्सपीरियंस चेक किया जाता है। लेकिन जो ये ऑफलाइन फ्रीलांसिंग स्कैम में आप क्या होता है, जब आप वहां पर जाते हो तो आपको बड़े बड़े चेक्स दिखाते हैं वो कि देखो इतना इनको हमने पे किया, इतना पे किया, और आपसे सिंपली पूछेंगे कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। आप बोलोगे मेरी 70 वर्ड्स पर मिनट है, वो खुश हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप काम ले लो। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको हमेशा चेक किया जाता है कि आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी है लिखने की। सो ऐसा कभी भी हो कि वो सिर्फ पूछें और आपको बात मान ले, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जब आपका स्किल टेस्ट नहीं किया जा रहा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि ऑथेंटिक जगह पे हमेशा स्किल को जज कर कर ही किसी को जॉब पे रखा जाता है। तो ऑफलाइन फ्रीलांसिंग में भी हमें इस चीज का खासा ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि किस तरह से इन सारे स्कैम से हम लोग बच सकते हैं। तो पहली चीज,
यू हैव टू वर्क विद ओनली लेजिटिमेट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, मतलब बिल्कुल जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जहां पे स्कैम्स नहीं होते, आपको वहां पर उनके साथ काम करना है, उनसे जुड़े रहना है। देखिए ये प्लेटफॉर्म लेजिटिमेट है, इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है ग्रो होने में, लेकिन सारी चीजें ऑथेंटिक होती है। आपका काम कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, राइट। ओके, तो ये वेबसाइट कौन कौन सी होती है? freelancer.com, upwork.com, peoplepera.com, fiverr.com, ये सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। यहां पर भी मेरे अकाउंट है, मुझे पता है कि यहां पर सब सारी चीजें वैलिड होती हैं। बिना पैसे के आप यहां पर काम करते हो, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन कुछ ट्रिक्स जो कि मैं वेबिनार में बताता हूं आपको, उनसे आपको जल्दी काम मिलता है। Okay, now if you find a new freelancing website, then always check for its review on Google. हमेशा चेक करो कि क्या वो एक्चुअल में है वेबसाइट सही या नहीं है, वो गूगल पे आपको पता चलेगा। ऐसे ही कहीं पर भी आप काम करना ना स्टार्ट करो। थर्ड, चेक क्लाइंट फीडबैक। मैक्सिमम जितनी भी ये वेबसाइट्स के मैंने नाम बताए, ये सारी जगह पर आपको क्लाइंट का फीडबैक भी मिलता है। ऐसा नहीं होता जो काम कर रहा है सिर्फ उसका फीडबैक होगा, जो काम दे रहा है उसका भी फीडबैक होता है। तो अगर फीडबैक अच्छा है तो ट्राई करो, तो समझ जाओ कि ये बंदा अच्छा है, ये क्लाइंट अच्छा है जिसके साथ आप काम कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आई होप आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी। इस तरह से आप अपने स्कैम्स जो कि फ्रीलांसिंग में मिलते हैं उनसे बच सकते हो और एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करो। कमेंट में जरूर लिख के बताना इसमें से कोई भी चीज आपको डिटेल में समझनी है, मैं जरूर समझाऊंगा। वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर जरूर करना, और वेबिनार को भी जरूर ज्वाइन करना। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।